देख लो क्वेश्चन नंबर 26 के लिए ये लास्ट पीरियड में क्वेश्चन ये टाइप का वही वाला है। इसके लिए ऑलरेडी वी हैव डन, इसके लिए होमवर्क है, इसके लिए सी। क्वेश्चन नंबर 27 के लिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 के लिए 27 के लिए मालूम नहीं 27 ऐसे क्वेश्चन आते हैं। रिक्वायर्ड एरिया इक्वल टू क्या है, क्या है ग्राफ कौन सा है हमारा 27 के लिए ग्राफ देख लो क्या है, y इक्वल टू है ना ये y इक्वल टू क्वेश्चन नंबर 27 के लिए, क्वेश्चन नंबर 27 के लिए क्या है y इक्वल टू क्या है हमारे पास ये रीजन कौन सा है देख लो क्या है ये 4x माइनस एक्स स्क्वायर है 20 है ना 27 के लिए क्या है ये हाँ, और x इक्वल टू कितना है x इक्वल टू 1 टू x इक्वल टू 3 यानी 1 से 3 तक y dx है कितना था फिर ये 1 से 3 4x माइनस एक्स स्क्वायर dx है हाँ, फिर कितना था 4x स्क्वायर बाय 2 माइनस x क्यूब बाय 3 फ्रॉम 1 to 3 ये कितना है 4 by 2 यानी 2 ये 4 by 2 यानी 2 3 का स्क्वायर 9 माइनस 27 by 3 है बाद में माइनस ये 2 into 1 माइनस 1 by 3 है तो कितना था ये 18 माइनस कितना है 3 9 का अगेन 6 माइनस 1 यानी 5 by 3 है 5 by 3 बाद में कितना ये 9 माइनस 5 by 3 यानी कितना था 27 माइनस 5 यानी 22 by 3 22 by 3 यानी ऑप्शन नंबर बी है 27 के लिए ऑप्शन नंबर बी। बाद में 28 के लिए क्वेश्चन नंबर 28 हाँ देख लो क्या है क्वेश्चन नंबर 28 के लिए हाँ क्वेश्चन नंबर 28 देख लो क्वेश्चन क्या है पहले हाँ क्वेश्चन नंबर 28 के लिए क्वेश्चन नंबर 28 क्या है ये y इक्वल टू x है x स्क्वायर इक्वल टू कितना है ये 4y राइट। ये पैराबोला हमारा x स्क्वायर यानी ऐसा ये वाला ये पैराबोला है देन y इक्वल टू x यानी लाइन y इक्वल टू x ये लाइन ये है पैराबोला x स्क्वायर इक्वल टू 4y दोनों का कॉमन यानी ये वाला लाइन और पैराबोला के बीच में इसके लिए हमें क्या होना ये पॉइंट होना ये पॉइंट ये है पहले ओरिजिन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यानी व्हाट x स्क्वायर इक्वल टू 4y x स्क्वायर इक्वल टू 4x x माइनस 4 मिलता है ये x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 4 यानी रिक्वायर्ड एरिया क्या है ये एरिया इक्वल टू क्या है ये पहले लाइन है ना लाइन और पैराबोला दोनों का डिफरेंस ले लो क्या ये यहां से यहां तक आता है यानी ये 4,0 आता क्या ये 0 से 4 तक लाइन के लिए y लाइन के लिए देन 0 से 4 तक y क्या ये नीचे का ग्राफ पैराबोला है नीचे का ग्राफ यानी पैराबोला ये वाला पहले लाइन से यहां तक अरे पैराबोला से यहां तक यानी पैराबोला लाइन में से पैराबोला माइनस करो क्या ये x है ये x माइनस y क्या ये यहाँ पर y के लिए पैराबोला y के लिए x स्क्वायर बाय 4 ये है फ्रॉम 0 to 4 ये इंटीग्रेशन लो पहले इंटीग्रेशन यानी व्हाट x स्क्वायर बाय 2 माइनस 1 बाय 4 इंटू x क्यूब बाय 3 फ्रॉम 0 to 4 ना ये 4 का स्क्वायर 16 बाय 2 यानी 8 माइनस 4 का क्यूब यानी कितना था 16 बाय 3 आता ये है ना ये 0 छोड़ दो माइनस 0 है छोड़ दो फिर कितना आता ये 28 के लिए 24 है ये है 24 माइनस 16 यानी व्हाट 8 बाय 3 है 8 बाय 3 यानी ए ऑप्शन 28 के लिए ए ऑप्शन देन 29 के लिए क्वेश्चन नंबर 29 देख लो क्या है सी क्वेश्चन नंबर 29 देख लो
इक्वेशंस देख लो, विदाउट ग्राफ तुम सॉल्व कर सकते, अगर यू शुड नो द टेक्निक ऑफ सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स। यानी व्हाट, ये 29 के लिए क्वेश्चन नंबर 29 के लिए क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय द लाइन y इक्वल टू 2x, देन x इक्वल टू 0 y एक्सिस और y इक्वल टू 2। हाँ क्या ये y इक्वल टू 2x यानी व्हाट, x इक्वल टू 0 0 यहां पर आता पहला पॉइंट, x का वैल्यू 2, y का कितना आता है, x के लिए सपोज 2 है, 2 0, y इक्वल टू 2 टू द 4 यानी 4 आता है, ये आता है सपोज ये 4, ये लाइन है, ये लाइन, देन ये x इक्वल टू 0 है और y इक्वल टू 2 यानी ये एज इट इज ये वाला y इक्वल टू 2 है ना। क्या होता है ये ट्रायंगल, ये पॉइंट क्या है 2, 2, ये है 0, 2, ये 90 डिग्री है यार, एरिया ऑफ ट्रायंगल हाइट इनटू बेस 1/2, ये डिस्टेंस कितना, ये 2 और ये डिस्टेंस जो है ना, ये डिस्टेंस बेस यानी व्हाट, ये इतना डिस्टेंस कितना होता है, ये यहां से यहां तक ये भी डिस्टेंस कितना है, 2 ही है ना, 2 2 कैंसल, एरिया क्या मिलता, 2 मिलता, यानी ऑप्शन नंबर बी। देन 30 के लिए आओ दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 30 के लिए हाँ देख लो, क्वेश्चन नंबर 30 के लिए हाँ क्वेश्चन नंबर 30 देख लो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 30 के लिए, क्वेश्चन नंबर 30 के लिए क्वेश्चन नंबर 30, एरिया बाउंडेड बाय द लाइन y इक्वल टू 2 प्लस x, देन y इक्वल टू 2 माइनस x और x इक्वल टू 2 है। यहाँ ग्राफ ले सकते हैं 30 के लिए, क्वेश्चन नंबर 30 के लिए ये हम ग्राफ ले सकते हैं। देख लो कहां पर है क्वेश्चन नंबर 30, हाँ क्या आता है ये, हाँ क्या है ये, फर्स्ट वन पहले ग्राफ ले इसका बराबर, क्या है ये देख लो, ये माइनस x प्लस वाई है ना, माइनस x प्लस वाई इक्वल टू 2 यानी x बाय माइनस 2 प्लस y बाय 2 इक्वल टू 1, ये पहली लाइन। ये सेकंड वन x प्लस वाई इक्वल टू 2, x बाय 2 प्लस y बाय 2 इक्वल टू 1, ये सेकंड वन, और ये x इक्वल टू 2। देख लो ये ग्राफ, अगर तुम ग्राफ निकाल सकते तो डायरेक्टली ले सकते हैं। हाँ क्या है ये 1 2, ये 1 2, ये 1 2 है। हाँ x इक्वल टू माइनस 2, y के लिए 2, x इक्वल टू माइनस 2, y के लिए 2, ये है 0,2, ये लाइन, ये वाली लाइन ना, ये है ये लाइन, देन 2 2 2 यानी व्हाट, ये 2 और ये 2, ये वाली है ना, y2 क्या है ये 2 माइनस x, देन क्या है x इक्वल टू 2, x इक्वल टू यानी ये वाली लाइन, x इक्वल टू 2। हाँ देख लो फिर क्या है ये क्या आता है, ये 2, 0, ये 0,2, यहां से यहां तक डिस्टेंस आता है, ये है हमारे पास 0,2, ये है परपेंडिकुलर डिस्टेंस यानी ये डिस्टेंस 2 है। अब ये बेस के लिए ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, पहली वाली लाइन हमारी क्या है, y इक्वल टू 2 प्लस x, ये वाली लाइन क्या है, और ये वाली लाइन क्या है, x इक्वल टू 2, y इक्वल टू 4 है ना, यानी व्हाट क्या आता है ये 2, 4। ये डिस्टेंस कितना हुआ फिर, बेस आता ना, ये बेस टोटल डिस्टेंस यानी व्हाट, ये यहां से यहां तक, देख लो ये क्या है, ये टोटल डिस्टेंस है ना, ये 4 है। फिर हमें क्या होना, ट्रायंगल का एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2, हाइट 2 और बेस 4, 2 2 कैंसिल, एरिया 4 था, ये टोटल डिस्टेंस 4 है, ये y कोऑर्डिनेट 4 है, और ये x 2, ये है तुम्हारे लिए 30। देन 31 के लिए आओ, क्वेश्चन नंबर 31 के लिए, हाँ देख लो क्वेश्चन, अगर हमने ऑलरेडी डन है, ऑलरेडी
वे वाला है, तो तुम खुद ट्राई करना। देख क्या है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 31 के लिए है ना, ये 31 के लिए देखो क्या है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 31 देखो क्या है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 31 के लिए एरिया बाउंडेड बाय, क्वेश्चन नंबर 31 के लिए एरिया बाउंडेड बाय x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 4, y स्क्वायर इक्वल टू 4 माइनस x स्क्वायर, y इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 4 माइनस x स्क्वायर। देन x इक्वल टू रूट 3y, x इक्वल टू रूट 3y। ये है हमारे लिए ये सर्कल, और ये x इक्वल टू रूट 3y एंड y इक्वल टू, है ना, ऐसा फॉर्म है, ये फॉर्म। हमें क्या होना है, एरिया बाउंडेड बाय लाइन इन फर्स्ट ऑर्डर, यानी ओनली दिस वन। ये लाइन के लिए यहां से यहां तक आओ, ये वाला लाइन का है, और ये वाला तुम्हारा सर्कल के लिए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, समझता ना, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होना एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4, क्या है ये रूट 3y होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 4y स्क्वायर इक्वल टू 4, y इक्वल टू 1 आता, प्लस माइनस 1, यहाँ हम प्लस लेंगे, है ना, y का क्या है ये 1, ये 1, y1 ले लो, y1 लेने के बाद x कितना आता, रूट 3 आता, x रूट 3, और ये रूट 3 यानी क्या है ये पॉइंट, ये रूट 3, 0, ये क्या आता, फिर ये वाला इस सर्कल के लिए क्या है ये 2, 0। फिर क्या करना, पहले रिक्वायर्ड एरिया देख लो, एरिया के लिए पहले y, ये y फॉर लाइन dx माइनस y फॉर सर्कल है, y फॉर सर्कल dx। हाँ, देख लो क्या है ये, क्या है 0 पूरे लाइन के लिए, 2 दोनों का प्लस है यार, ये लाइन का यहां तक है, यहां से यहां तक सर्कल, दोनों का प्लस करो, यू विल गेट रिक्वायर्ड रिजल्ट। ये है तुम्हारे लिए होमवर्क, ले लो। हाँ, ये 31 के लिए क्वेश्चन नंबर 31 होमवर्क ले लो। आंसर विल बी 5/3 यानी सी ऑप्शन। हाँ, ये सी ऑप्शन है, आंसर विल बी 5/3। होमवर्क लगाइए, ऑलरेडी वी हैव डन दिस टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। हाँ, देन 32 के लिए आओ, क्वेश्चन नंबर 32 देख लो क्या है। क्वेश्चन नंबर 32 के लिए क्वेश्चन नंबर 32 है ना। 32 के लिए देखो, 32 हमने ऑलरेडी करे वाला क्वेश्चन है, सेकंड नंबर का क्वेश्चन है, उसमें थोड़ा सा मिस्टेक हुआ था। 32 क्वेश्चन ऑलरेडी वी हैव डन इट, तुम और एक बार ट्राई करो। ये 32 के लिए, 32 के लिए आई थिंक उसके लिए ऑप्शन नंबर 27 है, तुम होमवर्क करो। 32 के लिए होमवर्क। देन 33 के लिए आओ, 33 के लिए आओ, एरिया एनक्लोज्ड बाय द सर्कल x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 2 एंड लाइन y इक्वल टू x है, y इक्वल टू x इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये भी हुआ था ना, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, यानी ये सर्कल है। हाँ, y इक्वल टू x की लाइन है, ये सर्कल कितना था, ये रूट 2, 0 आता ना। a स्क्वायर यहाँ पर याद रखो, a स्क्वायर इक्वल टू 2, a इक्वल कितना था, रूट 2 आता। अब ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट y इक्वल टू x, सेम यहां से यहां पर परपेंडिकुलर ले लो। हमें ये रीजन होना पूरा, ये फर्स्ट वन और ये सेकंड वन, दोनों का एडिशन करो, है ना। ये दोनों का पहले लाइन का ले लो, बाद में सर्कल का। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन समझता ना, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 2, x का दोनों सेम है, 2x स्क्वायर इक्वल टू 2, x इक्वल टू प्लस माइनस 1। अब यहाँ पर सिर्फ क्या है 1। ये x 1 होने के बाद y भी क्या मिलता, 1 ही मिलता ना, ये 1, 2। फिर क्या होना, ये सेम रिक्वायर्ड एरिया पहले 0 to 1 फॉर y फॉर लाइन dx प्लस 1 to क्या है रूट 2 y फॉर सर्कल। सेम क्वेश्चन है,
दो तीन क्वेश्चन ऑलरेडी वी हैव डन इट 33 भी होमवर्क ले लो 33 आई थिंक क्वेश्चन नंबर 33 के लिए भी तुम होमवर्क ले सकते इसके लिए आंसर है पाई बाय 4 स्क्वायर का 33 के लिए कि नहीं पाई बाय 4 यानी ए ऑप्शन आता पाई बाय 4 ए ऑप्शन याद रखो 33 के लिए देन 35 के लिए आवा क्वेश्चन नंबर 35 ये सेम टाइप के क्वेश्चन है देख लो बराबर है एखादा सवाल करना सिर्फ 20-25 अलग अलग टाइप के क्वेश्चन है 15-20 बहुत हुए 20 फर्स्ट 25 क्वेश्चंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट तुम उतने भी खुद सॉल्व करो तो काफी है मैंने ये क्वेश्चन बाकी क्वेश्चन एक्स्ट्रा लिए थे हाँ देन 35 के लिए आया क्वेश्चन नंबर 35 क्या है 35 क्वेश्चन नंबर y इक्वल टू क्वेश्चन नंबर 35 के लिए y इक्वल टू x3 देन क्या है ये y इक्वल टू x3 के बाद x इक्वल टू 0 बाद में y इक्वल टू 1 और y इक्वल टू 8 यानी व्हाट ये y एक्सिस है ये अभी क्या है हमारे लिए y इक्वल टू है ना y इक्वल टू यानी ऐसा होना ये y इक्वल टू यानी x dy ये y इक्वल टू 1 यानी लिमिट्स आर y इक्वल टू यानी हमें होना along y एक्सिस यानी विद रिस्पेक्ट टू क्या होना y ये क्या है 1 to 8 एक्स्ट्रा का कितना बताइए y इक्वल टू x क्यूब है यानी x इक्वल टू क्या आना पड़ता है ये x इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ y यानी y का पावर कितना था ये 1/3 dy फिर कितना ये y का पावर 1/3 plus 1 4/3 by 4/3 from 1 to 8 3/4 हाँ 2 8 2 का क्यों आता उसका 4/3 देन माइनस ये 1 का रेस टू 4/3 ये 3 कैंसल ये 3/4 है इनटू 2 रेस टू कितना ये 4 है ये 16 माइनस 1 कितना था 15 है 15 इनटू 3 यानी 45/4 स्क्वायर यूनिट ऑप्शन नंबर ए ये 35 के लिए ऑप्शन नंबर ए देन 36 के लिए क्वेश्चन नंबर 36 के लिए हम ये होमवर्क है तुम्हारे लिए एरिया ऑफ द पैराबोला y square equal to 4ax bounded by the line y equal to 2a and y axis है y axis यानी कंपल्सरी कैसा होना ये रिक्वायर्ड एरिया y axis यानी व्हाट ये y इक्वल टू है ना y इक्वल टू यानी dy होना फ्रॉम 0 to 2a ये क्या होना x dy है x इक्वल टू होना ये y इक्वल टू 2a यानी व्हाट y एक्सिस यानी व्हाट y पे लेना पड़ता यानी x इक्वल टू होना फिर 0 to 2a x इक्वल टू क्या है x का वैल्यू क्या है मेरे पास y स्क्वायर बाय 4a ये dy है देन ये देख लो फिर क्या आता 1/4a 1/4a y क्यूब बाय 3 फ्रॉम 0 to 2a है 1/4a 8a क्यूब बाय 3 माइनस 0 हाँ कितना था फिर ये कितना ये 4 2 जा 8 है ना 4 2 जा 8 2a स्क्वायर बाय 3 है ना 2a स्क्वायर बाय 3 है ऑप्शन नंबर बी 36 के लिए बी देन 37 के लिए क्वेश्चन नंबर 37 क्वेश्चन नंबर 37 के लिए आओ क्वेश्चन नंबर 37 क्वेश्चन नंबर 36 के बाद 37 के लिए आओ 37 के लिए मेरे पास क्या है क्वेश्चन देख लो 37 यानी व्हाट ये है y square area of the region bounded by parabola and y equal to mx line है ना ये पैराबोला ये है ना क्या देख लो
एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय पैराबोला है ना, ये हमारे पास है, ये शॉर्टकट पॉइंट है y is equal to 4ax and y equal to mx, इसके लिए शॉर्टकट पॉइंट है ना हमारे पास, क्या है शॉर्टकट पॉइंट 8a स्क्वायर बाय 3m3, एरिया, ये एरिया इसके लिए क्या है, ये यहाँ पर 4a का वैल्यू 16 है, a का वैल्यू 4, यहाँ पर m के लिए वैल्यू कितना है, m एज इट इज m, और एरिया कितना दिए वाला है, एरिया है 2/3 स्क्वायर में इक्वल टू 2/3, ये 3 कैंसल, यानी 4a स्क्वायर इक्वल टू m क्यूब, a का वैल्यू है ना यार, a का वैल्यू 16 है, यानी m क्यूब इक्वल टू 4 into 4 का स्क्वायर, यानी m का कितना था वैल्यू 4 आता है, m इक्वल टू 4, यानी ऑप्शन नंबर डी 37 के लिए, बाद में 38 के लिए एरिया बाउंडेड 38 के लिए, क्वेश्चन नंबर 38 देख लो क्या है 38 के लिए, y इक्वल टू x क्यूब एंड y इक्वल टू x, अभी ऐसे ग्राफ में हमें कंपलसरी वी शुड नो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, क्या है x इक्वल टू x क्यूब माइनस x इक्वल टू 0, इसको लाओ इधर, x कॉमन लो, x स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 आणि x काय होते x स्क्वायर इक्वल टू 1, यहाँ पर कंपलसरी होना x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 1 माइनस पॉसिबल नहीं है, छोड़ दो, अभी क्या है ये एरिया इक्वल टू क्या है ये 0 to 1 y dx है, ये दोनों के बीच में y फॉर ये फर्स्ट माइनस y फॉर सेकंड, फॉर सेकंड तुम समझ लो क्या है, फर्स्ट यानी ये फर्स्ट पार्ट और सेकंड यानी ये सेकंड पार्ट, फिर कितना ये x क्यूब dx है माइनस क्या है ये x dx 0 to 1 ये फॉर्म में कंपलसरी क्या है ये x रेज टू 4/4 माइनस x स्क्वायर बाय 2 फ्रॉम 0 to 1, हाँ देख लो कितना आता है ये 1/4 माइनस 1/2 माइनस 0, छोड़ दो कितना ये 1/4 माइनस कितना आता है ये 2/4 है, कितना है फिर ये 1/4 से एरिया पॉजिटिव होता है, स्क्वायर यूनिट यानी ऑप्शन नंबर बी 38 के लिए, ये 39 के लिए आओ 39, हाँ क्वेश्चन नंबर 39 के लिए देखो, क्या है क्वेश्चन नंबर 39, क्वेश्चन नंबर 39 के लिए y इक्वल टू साइन x, y इक्वल टू साइन x है, पाई से लेके 2 पाई तक, y इक्वल टू साइन x समझता नहीं है, हाँ ये पाई, ये 2 पाई है, ये पाई बाय 2 और ये 3 पाई बाय 2, साइन 0 के लिए 0, पाई बाय 2 1, ये यहाँ पर आता है -1, ये ऐसा नहीं, हमें कहां से कहां तक होना, ये रीजन होना है, कितने पार्ट है ये पहला पार्ट देख लो 1 2 3 4 पार्ट है, हमें सिर्फ 2 पार्ट होना, 2 टाइम्स क्या ये 0 to π/2 होना, ये 2 3 4 पार्ट है, हमें 2 पार्ट होना यानी 0 to π/2, ये 2 टाइम्स लेगा, कितना है 2 टाइम्स ये sin x, ये dx 0 to π/2, साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस cos x है 0 to π/2, क्या ये 2 into cos π/2 0, माइनस ये मॉड में प्लस होता है, माइनस माइनस प्लस cos 0 यानी 1, आंसर विल बी 2 स्क्वायर यूनिट, यानी ऑप्शन नंबर लास्ट यानी डी, देन 30 ये 39 पर 40 के लिए आओ, क्वेश्चन नंबर 40 लिखो क्या है, ये क्वेश्चन नंबर 40 के लिए देखो यार, क्वेश्चन नंबर 40 के लिए एरिया हमें क्या होना 4 माइनस क्या है ये x स्क्वायर है ना, y इक्वल टू 0 से लेके y इक्वल टू 3 तक है ना,
फिर क्या होता है ये y इक्वल टू यानी कंपल्सरी तुम्हें x इक्वल टू होना, ये ग्राफ कैसा होना y माइनस 4 इक्वल टू ऐसा होना x स्क्वायर इक्वल टू 4 माइनस y, x इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 4 माइनस y, ये y क्या ये रिक्वायर्ड है इक्वल क्या है ये 0 to 3 तक अंडर रूट ऑफ 4 माइनस y dy है। तो क्या आता है ये अंडर रूट ऑफ क्या ये 4 माइनस y इसका 3/2 बाय 3/2 माइनस फ्रॉम 0 to 3 कितना आता है ये देख लो, ये आता नहीं 2/3, अब ये 4 माइनस 1 यानी 3 यानी 1, ये माइनस ये 0 लेने के बाद 4 का यानी 2 का स्क्वायर रेस टू 3/2 है, ये कैंसिल, फिर कितना आ रहा है ये 2/3, 2 का क्यूब यानी व्हाट 1 माइनस 8 यानी 7 है, 1 माइनस 8 यानी व्हाट 7, उसके लिए कितना आता फिर ये 14/3 है। देख लो ये एरिया बाउंडेड बाय दिस वन y इक्वल टू 0 y इक्वल टू 3, देख लो ये 2/3 इनटू क्या ये 1 माइनस 4 माइनस ये यानी 4 यानी व्हाट ये माइनस माइनस ऑलरेडी कितना आता है ये प्लस आता, प्लस आने के बाद 9/3 यानी व्हाट ये है तुम्हारे लिए ऑप्शन नंबर, देख लो क्या आता वो, ये क्वेश्चन नंबर 40 के लिए देखो क्या है क्वेश्चन नंबर 40 और y इक्वल टू 3 के लिए दो साइड से आता है, दो साइड से आता है यानी व्हाट ये यहाँ पर होना 2, यहाँ पर होना ये डबल, यहाँ पर होना ये 2, ये डबल 2 टू द 4, ये 4/3 यानी 28/3 स्क्वायर मिनट, ऑप्शन नंबर है ये 40 के लिए ऑप्शन नंबर बी। देन 41 के लिए क्वेश्चन नंबर 41 ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 41 है ना, ट्रायंगल का एरिया हमने बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करे ये फॉर्म के, 41 के लिए ये होमवर्क है, 41 के लिए होमवर्क, इसके लिए ऑप्शन नंबर बी है। देन 42 के लिए 42 के लिए बहुत इजी, y इक्वल टू x इक्वल टू e एंड कर्व y इक्वल टू 1/x, ये है विथ पॉजिटिव x एक्सिस, ये भी होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 6 के लिए देखो ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है तुम्हारे लिए होमवर्क, इसके लिए ऑप्शन ये भी होम बहुत इजी है सॉल्व करो, ये इसके लिए भी ऑप्शन नंबर है बी। क्वेश्चन नंबर 41 सेकंड ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर 42 आल्सो सेकंड ऑप्शन, तुम होमवर्क सॉल्व कर लो। देन ये क्वेश्चन नंबर 43 के लिए क्वेश्चन नंबर 43 के लिए y इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 1 एंड y इक्वल टू क्या है ये माइनस x स्क्वायर प्लस 1, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलता ना ये x स्क्वायर माइनस 1 माइनस x स्क्वायर प्लस 1, ये है कितना आता फिर ये देख लो ये x स्क्वायर माइनस 1 माइनस x स्क्वायर प्लस 1 यानी 2x स्क्वायर इक्वल टू 2, x इक्वल टू प्लस माइनस 1, देख लो क्या है x इक्वल टू 1 व्हेन x इक्वल टू 1, y के लिए कितना आता है ये 1 माइनस 1 यानी 0 आता, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो भी है वो x इक्वल टू प्लस 1 से लेके ये है। अब ये रिक्वायर्ड एरिया यानी व्हाट, पहले y फॉर फर्स्ट एंड y फॉर क्या ये सेकंड, y फॉर सेकंड, इसमें से तुम पॉइंट ले सकते, इसमें से तुम 43 के लिए क्या ये 0 से लेके है ना x एक 0 है ना x इक्वल टू 1 और ये y इक्वल टू यानी कंपल्सरी यू कैन टेक ये इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू 1, तो ये क्वेश्चन तुम सॉल्व कर सकते हैं। इसके लिए ऑप्शन देख लो ये भी 43 टू आगे ये लास्ट ऑप्शन है डी ऑप्शन है 43 के लिए बहुत इजी क्वेश्चन है सॉल्व करो। देन 44 के लिए तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 44 क्या है 44 y इक्वल टू लॉग ऑफ x प्लस e है ना, ये क्या है ये कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ रीजन, ये हमारे थ्योरी का क्वेश्चन ऑलरेडी वी हैव डन विद कंपल्सरी कोऑर्डिनेट एक्सिस यानी व्हाट तुम ले सकते ना कोऑर्डिनेट एक्सिस यानी व्हाट, सपोज ये 0 ले लो y ऑफ x प्लस e
ये जीरो टर्म मिलता मालूम है x प्लस ई इक्वल टू ये लॉग 1 का वैल्यू जीरो आता है कंपल्सरी याद रखो पूरा 1 होना यू विल गेट जीरो यानी x इक्वल टू क्या आता 1 माइनस ई यानी व्हाट ये इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1 minus e log of x plus e इसका ऐसा इंटीग्रेशन के बाद ये 44 के लिए क्वेश्चन नंबर 44 के लिए ये फॉर्म में इंटीग्रेशन लो यू कैन डू u into v तो उसके लिए है ये इसके लिए u into v ले सकते तुम सब्स्टिट्यूट भी कर सकते हैं देख लो क्या है हाँ क्या आता है ये x का वैल्यू 1 minus e ये y को 0 दे दिया ऐसा था रीजन ये हमारे पास ये पॉइंट्स ऐसा था 1 नीचे आता नीचे से ऊपर तक जाता ये 0 1 minus e to 0 इसको u into v सॉल्व करो तो सब्स्टिट्यूट करो सबसे अच्छा पुट x plus e equal to t dx equal to क्या है dt x equal to 1 minus e then t equal to 1 minus e यानी what u1 then x equal to 0 अब ये t equal क्या आता x equal to 0 यानी what t equal to e यानी what you will get ये ऐसा मिलता हमें इंटीग्रेशन ये क्या है 1 to e ये log of t dt इसको सॉल्व करो यू विल गेट ऑप्शन नंबर लास्ट इसको सॉल्व करो यू विल गेट ऑप्शन नंबर लास्ट यानी 1 स्क्वायर मीटर का इक्वल टू कंपल्सरी 1 आता देन 5 के लिए 45 के लिए इसके लिए हमारे पास ये ऑप्शन है कि नहीं सी है देख लो ये सी ऑप्शन है y इक्वल टू sin x एंड y इक्वल टू cos x के दोनों के लिए x इक्वल टू 0 से लेके 3 पाई बाय 2 यानी sin x माइनस cos x इसके लिए ये ऐसा रीजन है जो क्या सॉल्व योरसेल्फ इसके लिए ऑप्शन आता सी अगर तुम्हें कुछ प्रॉब्लम है तो यू कैन प्रॉब्लम